हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेन 24 फेब को जो पेपर हुआ है उसमें शिफ्ट 1 के पेपर के केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में एक होगा इन द सेंटर ऑफ द बॉडी और बाकी सब होंगे एट कॉर्नर्स। तो इसमें हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आ जाती है। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आप सेंटर वाले के लिए ही देख लीजिए। सेंटर वाले के अराउंड कितने हमारे पास में है जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, दे आर 8। तो यहां पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, वाई अल्फा हेलिक्स इज हेलिकल इन शेप। या देखिए, ये क्वेश्चन सारे मेमोरी बेस्ड है तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज का चेंज हो। तो यहाँ पर देखना है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होती है उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमें पता है, जब हेलिक्स बनता है तो हेलिक्स में कौन सी स्ट्रक्चर होगी। हेलिक्स में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये है आपके पास में CONH और इस तरह से नीचे के NH और CO के साथ में वो बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो ये बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा ऑर्गेनिक से, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल दिया हुआ और इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ में करवानी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है और अब हमारे पास में OH के विद रिस्पेक्ट सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है, दैट इज ऑर्थो। तो अब हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और इसी को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। बिकॉज NO2 के -I इफेक्ट की वजह से इतना ज्यादा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है कि ये एसिड कैटेगरी में ही चला जाएगा एसिडिटी वाइज। तो इसलिए हमारे पास में इस कंपाउंड का कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड और जनरल हम क्या बोल सकते हैं इसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ इफ्यूजन डज नॉट डिपेंड अपॉन। रेट ऑफ इफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इफ्यूजन का मतलब क्या है, हमारे पास में किसी कंटेनर में गैस फिल हुई है और हमने उसमें एक छोटा सा होल कर दिया है तो गैस बाहर निकलेगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो अब हम देखते हैं किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफिस इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इस पे भी डिपेंडेंट है। एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड और लास्ट साइज इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Next question, equilibrium constant for a given reaction is 100 at temperature 300 Kelvin and pressure 1 atmosphere. Then the given value delta G naught at this temperature and pressure is minus XR. The value of X is. अब हमें डेल्टा G नॉट निकालना है। तो डेल्टा G नॉट निकालने के लिए देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमारे पास में है K की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 100। इसके बाद हमने ले लिया है टेम्परेचर इज 300 केल्विन, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर एंड डेल्टा G नॉट की वैल्यू हमें जो गिवन है दैट इज माइनस ऑफ XR। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा G नॉट को ही सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा G नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ RT नेचुरल लॉग की। अब इसे हम log 10 बेस में चेंज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा -2.303 RT log K। अब सारी वैल्यूज डालेंगे, -2.303 R मल्टीप्लाइड बाय 300। R की वैल्यू इसलिए नहीं डालिए बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ R इनटू लॉग ऑफ 10 रेज पावर 2 लिख देंगे। लॉग 10 रेज पावर 2 का आंसर होगा ओनली 2। जितनी 10 रेज पावर होती है वही लॉग का आंसर भी बन जाता है। तो हमें इसके लिए लॉग टेबल की भी जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 2.303 R मल्टीप्लाइड बाय 300 इंटू 2। अब हम R की टर्म से अगर आंसर निकालते हैं तो ये आंसर निकल जाता है -1382 के अराउंड। और अब हम इस डेल्टा G नॉट आंसर को किसके साथ में कंपेयर करेंगे, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -XR और इन दोनों के कंपैरिजन से हमें आंसर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1382। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब है जिनमें सेम स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सल्फेट आयन एंड क्रोमेट आयन ये दोनों हमें देते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब बाकी के अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल है यहाँ पर आप लॉन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करके देख सकते हैं। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो वो कभी भी सेम स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकते हैं। और ये आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन निकालने की भी ट्रिक हो जाएगी और यहाँ से हम ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर जो पीरियोडिक टेबल में है वो लिख लेते हैं। ये है इनका पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर। अब हमें यहाँ से पता होना चाहिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस और सल्फर, यहाँ पर चेंज हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, बिकॉज फॉस्फोरस में हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। ऐसे ही हम मैग्नीशियम के केस में बोलते हैं मैग्नीशियम में फुल फिल्ड है एस, जबकि एल्यूमिनियम में एक पी में इलेक्ट्रॉन है जो बहुत इजीली रिमूव हो सकता है, इसलिए एल्यूमिनियम की सबसे कम, उससे ज़्यादा हो जाएगी मैग्नीशियम की, उससे ज़्यादा हो जाएगी सिलिकॉन की, और अब सल्फर और फॉस्फोरस में से फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो आपके ऑप्शन में जहां पर भी ये ऑर्डर था वो आपके पास बनेगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फ्रॉम सोल्यूशन 2.5 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड of molecular mass 80 gram is dissolved in water to give aqueous solution of volume 250 ml. Calculate molarity of the solution. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मोलारिटी के लिए आपको सारी वैल्यूज गिवन है। मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। तो यहाँ से सारी वैल्यूज गिवन है हमें। 2.5 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 250, सारी की सारी सिंपल वैल्यू, सिंपल कैलकुलेशन। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में आंसर आ जाएगा मोलारिटी के लिए 0.125। ये है आपके पास करेक्ट ऑप्शन, चाहे ये इंटीजर टाइप में है चाहे ऑप्शनल है, दोनों में से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ऑब्जर्वेशन ऑफ रोमन पर्पल इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ। रोमन पर्पल इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन। तो यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा प्रोटीन्स। इसमें हम यूज करते हैं निनहाइड्रीन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ निनहाइड्रीन। इसे अगर हम इनमें से किसी भी सब्सटेंस अमोनिया, प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन किसी के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं तो ये देता है वायलेट प्रेसिपिटेट। तो यहां से आपको मिल जाएगा कंफर्मेटरी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्लोप ऑफ रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो सबसे पहले हम आइसोथर्म बनाते हैं। आइसोथर्म में देखिए दिस इज द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप ग्राफ देखिए, सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उसके बाद में स्लोप आ जाएगा और स्लोप आने के बाद में एक ये लाइन जो होगी दैट बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमारे पास में इस ग्राफ में 3 पार्ट हो जाते हैं। दीज आर 3 पार्ट। और अब हम जो कर्व पाथ है उसके लिए रिएक्शन लिखते हैं। तो x/m वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 1/n। प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इस पोर्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम यहाँ लिखते हैं x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और यहाँ से वो p से एकदम इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो p पावर 0, तो 1 और 0 के बीच में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1/n। और अब हम इसे लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो x/m बिकम इक्वल टू k p पावर 1/n। यहाँ से लॉग क्या बनेगा, लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस 1/n लॉग p। तो हमारा सेकंड जो ग्राफ बनता है दैट इज बिटवीन लॉग x/m एंड लॉग p। और यहाँ से हम देखेंगे हमें मिलता है एक पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ जिसके अंदर ये इंटरसेप्ट है दैट इज लॉग k, और यहाँ पर इसके लिए स्लोप की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 1/n। तो हमारे पास में इसके लिए आंसर बन जाएगा 1/n। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक। एनिलीन को रिएक्ट करवाया है NaNO2 प्लस HCl और नीचे दिया गया है KCN, और उसके बाद में हमें मिला A के बाद में हमने SnCl2 प्लस HCl एंड आगे हाइड्रोलिसिस करवा दिया है तो हमें मिला है B। हमें आइडेंटिफाई करने हैं A और B क्या होंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम ले लेते हैं एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl के साथ में। तो ये हमारे पास में हो गई डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन और इसमें हमें मिल जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर ये बन गया है HNO2 और इसके साथ में हम बना देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl। अब इसके बाद में रिएक्शन हो रही है KCN के साथ में। KCN के साथ में रिएक्शन होकर क्या बन जाएंगे, साइनाइड। तो ये हमें मिल गया बेंजीन रिंग के ऊपर साइनाइड ग्रुप, और साइनाइड ग्रुप के आगे आप देखिए SnCl2 प्लस HCl विथ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज स्टीफन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन हम सारी पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और अब आप देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। तो हमारे पास में A है
साइनोबेंजीन और बी है बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओर ऑफ टिन कंटेनिंग FeCrO4 इज कंसंट्रेटेड बाय। FeCrO4 इज मैग्नेटिक, तो इसलिए हम क्या करवाएंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ साइक्लोब्यूटेन टू ब्यूटाडाइन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 40% डीकम्पोजिशन। 40% डीकम्पोजिशन हुआ, इसका मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ली है 100, 40% डीकम्पोजिशन हो चुका है, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, 60। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग के या क्या यूज करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन। अब हम सारी वैल्यूज डालते हैं इसमें, तो t हमें कैलकुलेट करना है और यहां से हम k की वैल्यू रख देते हैं 3.33 इंटू 10⁻⁻5 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 डिवाइडेड बाय 60। और अगर हम इसे कंप्लीटली सॉल्व करते हैं देन हमारे पास में टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1.54 इंटू 10⁻4 सेकेंड। ये है आपके पास में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग और लीचिंग इज डन बाय साइनाइड। साइनाइड से लीचिंग बहुत कॉमन रिएक्शन है, लीचिंग करवाई जाती है सिल्वर एंड गोल्ड के ओर्स के लिए। तो हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Ag2S अर्जेंटाइट। और इसकी रिएक्शन होती कैसे है ये भी देख लेते हैं। अर्जेंटाइट की रिएक्शन होगी NaCN के साथ में और यहाँ से बन जाएगा सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड AgCN होल ट्वाइस। और इसके बाद में सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए हम क्या करवाते हैं, इसे एक मोर रिएक्टिव मेटल जिंक के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ से बन जाता है Na2ZnCN होल 4 प्लस साथ में मिल जाएगा सिल्वर। तो ये रिएक्शन होती है जो हम सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन के बारे में पता नहीं लगा है, तो इसमें हम डायरेक्ट देख लेते हैं व्हाट आर मेजर कंपोनेंट ऑफ गन मेटल। देखिए गन मेटल ये हमारा मेटलर्जी वाले चैप्टर में से आया है। इसमें अंदर होता है 88% ऑफ कॉपर, 10% होगा टिन एंड 2% होता है जिंक। ये है कॉम्पोजिशन, हमें मेजर पूछा गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा 88% ऑफ कॉपर। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन के बारे में। प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है बट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे पास में ये जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट मिलता है इसका रीजन क्या होता है। हमारे पास में एनिलीन क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, फिर भी एक ये रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर मेटा मिल रहा है और वो भी 47%, एक अच्छी खासी अमाउंट में मिल रहा है। तो इसका रीजन होता है फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमने मीडियम कैसा रखा हुआ है, एसिडिक, और एनिलीन क्या होता है, बेसिक। तो यहाँ पर इनकी आपस में रिएक्शन हो जाती है और हमें मिलता है एनिलीनियम आयन। अब देखिए एनिलीनियम आयन में नाइट्रोजन के पास में कोई भी लॉन पेयर नहीं है, तो अब ये बन जाएगा मेटा डायरेक्टिंग। तो इसकी प्रेजेंस होने की वजह से हमें ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस स्टर्लिटी इन मेल्स। ये है डेफिशिएंसी डिजीज फ्रॉम विटामिन से। तो हमारे पास इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपको डेफिशिएंसी डिजीज हर एक विटामिन के लिए पता होनी चाहिए। हम सभी के लिए देखते हैं विटामिन ए से की डेफिशिएंसी से हमारे पास में होता है आइस रिलेटेड प्रॉब्लम, जीरोफ्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है ब्लड कोटिंग का टाइम इंक्रीज हो जाता है और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में 2 कॉलम है और इसमें है हमारे पास में सभी के सभी मोनोमर यूनिट और इनको हमने मैच करवाना है पॉलीमर से। सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम पॉलीमर चैप्टर और बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है आने के लिए जेईई मेन में। कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर यूनिट ऑफ नायलॉन 6, तो फर्स्ट के साथ में करेक्ट मैच हो जाएगा ए। इसके बाद में है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल इज मोनोमर यूनिट फॉर बूना एन। इसके बाद में थर्ड है हमारे पास में नियोप्रीन, नियोप्रीन से बनेगा आइसोप्रीन, तो थर्ड के लिए हमारे पास में हो जाएगा सी। एंड लास्ट स्टाइरीन, स्टाइरीन है हमारे पास में फोर्थ के लिए करेक्ट मैच बी। एस फॉर स्टाइरीन, एन फॉर एक्रिलोनाइट्राइल। वेरी सिंपल। तो आपके पास में अगर 2 ऑप्शन ये मिल जाते हैं तो उसके बाद में क्वेश्चन करना है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है ऑर्गेनिक रिएक्शन से। हमारे पास में है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इसमें हमने डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 लिया है। यहाँ पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन में हमें किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा? ऑक्सीडेशन होने के बाद आप देखिए यहाँ पर दोनों कार्बन के ऊपर जो डबली बॉन्डेड है, इन दोनों के ऊपर OH आ जाएगा और ये होगा सिन एडिशन। एक ही डायरेक्शन में आपके पास में दोनों OH आ जाते हैं और उसके बाद में ये हमारे पास में बन गया है A। नेक्स्ट स्टेप में हम करवा रहे हैं CrO3 के साथ में अगेन ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में देखिए हमारे पास में दो अलग अलग टाइप के एल्कोहलिक ग्रुप आ गए हैं। एक तो 3 डिग्री हो गया, दूसरा है 2 डिग्री। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या होगा, ये 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, सिर्फ 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसलिए हमारे पास में प्रोडक्ट क्या मिलेगा इससे, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पर आ जाएगा CH3OH एज इट इज और यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो ये होगा हमारे पास में प्रोडक्ट भी, जैसे भी आपसे पूछा गया है यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करते हैं तो देखिए सबसे टॉप के ऊपर है लिथियम, उसके बाद में हाइड्रोजन और लास्ट में हम फ्लोरीन कर लेते हैं। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इट हैज मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। उसके बाद में फ्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाता है और उसके बाद में हाइड्रोजन 0। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में सारे नॉन मेटल्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएंगे। उसके अलावा आते हैं कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल मीन्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुका आपके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, कॉपर। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है थोड़ी बहुत, जो हमने 10th क्लास से पढ़नी शुरू कर चुके होते हैं हम, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स आते हैं दे शो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आज के इस पेपर के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ PbI4 इज ड्यू टू PB। PbI4 का मतलब क्या हो जाएगा, PB इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 14। और यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट और हायर की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर भी PbI4 यही करेगा। PbI4 इमीडिएटली क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा इन PbI2 क्योंकि वो उसके लिए ज्यादा स्टेबल स्टेट है। तो PbI4 गिविंग PbI2 प्लस I2। तो अब हम ये देखते हैं हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। स्मॉल साइज ऑफ Pb प्लस 4 एंड लार्ज साइज ऑफ I माइनस 1 कैन नॉट बी करेक्ट, तो ये तो नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Pb प्लस 4, हाई रिड्यूसिंग पावर ऑफ I माइनस 1, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास में बोथ का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम बोथ का ऑप्शन करेक्ट करेंगे बिकॉज Pb प्लस 4 जल्दी से किस में चेंज होने की कोशिश करेगा, Pb प्लस 2 में, और I माइनस 1 भी चेंज होने की कोशिश कर रहा है I2 में। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर 4। तो ये है आपके पास में 24th Feb JEE मेन शिफ्ट 1 पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। आई होप ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम पेपर वाइज देखें तो पेपर बहुत इजी था। इसके अंदर केमिस्ट्री पोर्शन में तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिल्कुल ही सिंपल पूछी गई हैं। ऑर्गेनिक पार्ट वाज आल्सो वेरी सिंपल। तो आई होप ये पेपर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा गया हो। कमिंग पेपर्स के स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि आप NCERT पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT में से ही पूछे गए हैं, स्पेशली फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये स्पेशली वो चैप्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ NCERT में से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24th Feb का सेकेंड शिफ्ट पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।